हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना पॉइंट रहेगा पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। क्या पॉइंट रहेगा दोस्तों? पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। दोस्तों आज की क्लास में एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली बेटा भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए एक तिनका चुगती है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी मेहनत परीक्षा के लिए जो रीट 2022 है उसकी तैयारी भी आपको रोज़ाना डेली करनी है। छोटा छोटा टॉपिक आपको रोज़ाना तैयार करते रहना है, तभी आप अपने लक्ष्य के अंदर दोस्तों कामयाब हो पाओगे, ठीक उस चिड़िया की तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। दोस्तों अगर आपको प्रीवियस क्लास याद है, प्रीवियस लेक्चर मैंने जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। कुल पदार्थों की अवस्था होती है 5 और मूल रूप से पदार्थों की अवस्था होती है 3 होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। इन पदार्थों के अंदर अवस्था परिवर्तन दाब के कारण और ताप के कारण पदार्थों में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। तो मैं यहाँ से एक लाइन लिख रहा हूँ कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन किस कारण हो सकता है कि पदार्थों की अवस्था में पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन ताप के कारण एवं दाब के कारण हो सकता है। ये पॉइंट आप दोस्तों याद रखना, आपको हो सकता है कि पदार्थों के अंदर अवस्था परिवर्तन किस कारण हो सकता है दोस्तों? दाब के कारण हो सकता है या फिर ताप के कारण हो सकता है। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद है तो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको पदार्थों की मूल रूप से 3 अवस्थाएं बताई थी। एक तो अवस्था होती है दोस्तों ठोस, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है गैस। कौन कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? एक तो होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है अपने पास गैस और तीसरी होती है अपने पास द्रव्य अवस्था। ठीक है, और मैंने यह भी बताया था आप किसी भी अवस्था को कोई भी नंबर दे सकते हो। भले आप इसको 1 नंबर दे सकते हो, भले आप इसको 1 नंबर दे सकते हो, भले आप इसको 1 नंबर दे सकते हो, लेकिन जो 4 नंबर पर जो अवस्था आएगी वो प्लाज्मा अवस्था, वो बिल्कुल 4 नंबर पे आएगी। और 5 नंबर पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो 5 नंबर पे आती है, उनका आप ध्यान रखना। दोस्तों ये जो ताप और दाब के कारण ये अवस्थाएं, कई बार क्या होता है ठोस किस में चेंज हो जाती है? द्रव्य के अंदर। कई बार क्या होता है द्रव्य ठोस के अंदर चेंज हो जाता है ना। कई बार क्या होता है गैस अवस्था द्रव्य के अंदर चेंज हो जाती है और द्रव्य अवस्था गैस के अंदर चेंज हो जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई ठोस है, कोई ठोस का मॉलिक्यूल है, कोई कण है या अणु है, वो क्या होगा किसी द्रव्य के अंदर परिवर्तित हो रहा है। कोई ठोस है द्रव्य के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो इस गुण को, इस अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस अवस्था परिवर्तन को बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? गलन। ठीक है, इस अवस्था परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन? गलन। तो पहली अवस्था परिवर्तन अपने पास क्या है दोस्तों? इधर मैं लिख रहा हूं साइड के अंदर, जैसे 1 नंबर पे क्या आ गई मेरे पास? गलन। गलन के अंदर मैं अगर पॉइंट लिखूं तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों कि ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। आई बात समझ में? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और ये क्रिया दोस्तों ध्यान रखना स्थिर ताप पर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रिया किस पर होती है? स्थिर ताप पर यह प्रक्रिया होती है।
ध्यान रखना दोस्तों, ये क्रिया किस पर होती है? स्थिर ताप पर होती है। स्थिर ताप पर ठोस द्रव में बदलता है, इस गुण को क्या बोलते हैं अपन? गलन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया अपने पास? गलन। जैसे मैं बात करूं गलन के रूप में, जैसे कोई आपके पास बर्फ है, बर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है? पानी के अंदर। पहले वो क्या था? ठोस था। कौन सी अवस्था के अंदर था बर्फ? ठोस अवस्था के अंदर था बर्फ के रूप में। अगर उसके अंदर अपन तापमान या किसी अपन उसको ताप के अंदर रखें तो वो धीरे धीरे किस में आ जाएगा दोस्तों? द्रव के अंदर आ जाएगा। तो देखना पहला पॉइंट, जैसे बर्फ का पानी के अंदर बदलना, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में बर्फ का पानी में बदलना एक प्रकार से क्या है दोस्तों? गलन है। जैसे मोम का पिघलना एक प्रकार से दोस्तों क्या है? अपने पास गलन का एग्जाम्पल है। मोम क्या होती है? एक प्रकार से ठोस होती है। जो मोमबत्ती होती है आपके पास, वो धीरे धीरे गलती है तो किस में कन्वर्ट होती है? वो द्रव के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। तो एक प्रकार से मोम का पिघलना भी क्या होता है दोस्तों? गलन होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपने सीख दिया कि पदार्थों की अवस्था के परिवर्तन के अंदर कौन सा? गलन। दूसरा, यही द्रव वापस किस में चेंज हो जाए दोस्तों? यही द्रव वापस किस में चेंज हो जाए? ठोस के अंदर चेंज हो जाए। यही द्रव है, जैसे मेरे पास कोई पानी है और वो पानी किस में चेंज हो जाए? ठोस के अंदर चेंज हो जाए। इस चीज को बोलते हैं दोस्तों हिमन। क्या बोलते हैं? हिमन, या इसका एक और नाम है हिमांक। इसको क्या बोलते हैं अपन? हिमांक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जैसे कोई द्रव है मेरे पास, द्रव वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ठोस के अंदर। इस गुण को क्या बोलते हैं अपन? हिमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो दूसरा मेरे पास पदार्थों के अंदर जो अवस्था परिवर्तन का पॉइंट है वो क्या है? यहाँ लिख लेते हैं अपन इसको हिमन। हिमन के अंदर क्या होता है? हिमन या हिमांक, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रीजिंग बोलते हो। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हो? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रीजिंग बोलते हो। जैसे क्या बोलोगे इसके अंदर? क्या होगा? कोई द्रव होगा मेरे पास, द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? हिमन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? हिमन कहलाता है। ठीक है, और ये भी प्रक्रिया दोस्तों स्थिर ताप पर होगी। तापमान क्या रहेगा? यहाँ पर स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर यह प्रक्रिया संपन्न होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके अंदर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे आप देखते हो कि आपके पास पानी होता है, पानी को आप फ्रिज के अंदर रखते हो और कुछ समय पश्चात वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे आपके पास पानी है, पानी को आपने फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज के अंदर वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जम जाएगा। अर्थात द्रव अवस्था किस में कन्वर्ट हो रही है? समझने का प्रयास करना। द्रव अवस्था, जैसे पानी क्या है अपने पास? द्रव है। पानी क्या है? लिक्विड फेज के अंदर है। और पानी से अगर ये ठोस के अंदर जा रहा है, जैसे बर्फ बन रहा है, तो ये कौन सी अवस्था में आ रहा है दोस्तों? ठोस अवस्था के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? ठोस अवस्था के अंदर। एक प्रकार से ये हिमन का एग्जाम्पल है। जैसे आपने पानी लिया, पानी को किसी फ्रिज के अंदर रख दिया और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? बर्फ के अंदर। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं? हिमन बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, या फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिमन बोलते हैं या हिमांक बोलते हैं। किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम के अंदर। फ्रीजिंग से आ सकता है, हिमांक से आ सकता है, हिमन से आ सकता है। इस प्रकार से हमने दो पॉइंट पढ़ लिए। पहला तो पढ़ लिया है गलन और दूसरा पढ़ लिया आपने हिमन। गलन क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और हिमन क्या कहलाता है? द्रव का वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमन कहलाता है या हिमांक कहलाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास कोई द्रव है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर? कोई द्रव है आपके पास और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस गुण को दोस्तों अपन बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलेंगे? मैं यहां लिख देता हूं, इस गुण को अपन बोलेंगे वाष्पन। कोई द्रव है आपके पास और वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस गुण को अपन क्या बोलेंगे? वाष्पन बोलेंगे। आई बात समझ में? तापमान बढ़ाने के कारण हो सकता है ये। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है मेरे पास। तीसरा पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ कि तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास दोस्तों? क्या है? वाष्पन। वाष्पन क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्पन का मतलब क्या होता है?
वाष्पन जैसे द्रव है कोई, पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा, द्रव है मेरे पास, और द्रव किस में जा रहा है दोस्तों, द्रव किस में जा रहा है, गैस के अंदर। इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, वाष्पन बोलते हैं। कोई द्रव है, पानी है, और वो किस में जा रहा है, गैस के अंदर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वाष्पन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पन। और ध्यान रखना ये क्रिया भी दोस्तों स्थिर ताप पर होती है। ध्यान रखना ये प्रक्रिया भी किस पर होती है, स्थिर ताप पर होती है। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास कोई जल होता है, जल का अगर आप किसी गैस के ऊपर रखो, गैस स्टोर पे रखो, और उसका तापमान बढ़ाओ, आप उसका तापमान बढ़ाओ, एक समय ऐसा आएगा वो जितना भी जल है, जल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जलवाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप किसी भी पानी को गर्म करो, उस पानी के किसी भी बर्तन में आप पानी गर्म करो, और पानी के ऊपर जो ढक्कन लगा के देखना आप, उसके ऊपर कुछ बूंदे आपको पानी की दिखाई देगी, है ना। तो ये क्या होती है दोस्तों, जलवाष्प होती है। क्या होती है, जलवाष्प। अर्थात जल का जलवाष्प में, जल क्या है अपने पास, द्रव है, जल क्या है, द्रव है, और जलवाष्प क्या है दोस्तों, गैस है। जलवाष्प क्या है, गैस है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जल का जलवाष्प में परिवर्तन एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, वाष्पन होता है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। आई होप आपको वाष्पन की प्रक्रिया समझ में आएगी। 1 2 3 जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आएंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई गैस है वापस किस में आ जाए, द्रव के अंदर आ जाए। कोई गैस है वापस किस में आ जाए दोस्तों, द्रव के अंदर आ जाए। इस गुण को बोलते हैं, कोई गैस है और वापस किस में आ रही है, द्रव के अंदर आ रही है, इसको बोलते हैं अपन संघनन। क्या बोलते हैं दोस्तों, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा अपना नंबर 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4 पॉइंट क्या है मेरे पास, संघनन। क्या होता है दोस्तों संघनन, समझने का प्रयास करना। गैस का द्रव के अंदर बदलना, गैस का द्रव के अंदर बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे आप किसी पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म करते हो तो उसके ऊपर कुछ बर्तन लगाते हो। जैसे आपने गैस को बंद किया, उस गैस के बटन को आपको बंद किया, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जलवाष्प उस पानी के बर्तन के ऊपर, जो आपने बर्तन लगा रहा है, कोई ढक्कन लगा रहा है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे चिपक जाती है। जैसे ही तापमान कम हुआ, जैसे टेम्परेचर कम हुआ, तो वो जलवाष्प है ना, जलवाष्प वापस किस में चेंज हो जाएगी, पानी के अंदर। किसके अंदर, जल के अंदर। अर्थात जैसे एग्जाम्पल बोले तो मैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल के रूप में जैसे जलवाष्प का वापस किस में, जल के अंदर। जलवाष्प क्या होती है दोस्तों, गैस होती है, और जल क्या होता है अपना, द्रव होता है। जल क्या होता है, द्रव होता है। अर्थात यहाँ पर जलवाष्प गैस वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, जल के अंदर। तो ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी है किसकी, संघनन की। ये किसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, संघनन का। अभी तक आपने 4 पॉइंट सीख लिए। पहला क्या है, गलन। गलन का मतलब क्या है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। दूसरा आपने पढ़ा हिमन यानी जमना, द्रव का वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमन कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा दोस्तों, कौन सा, वाष्पन। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा है संघनन, गैस का वापस किस में कन्वर्ट होना, द्रव के अंदर कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। उम्मीद करता हूं 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं आपको, कि कोई ठोस है मेरे पास, वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कोई ठोस है वो डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, द्रव अवस्था में ना जाकर डायरेक्ट कौन सी अवस्था के अंदर चला जाए, सीधा का सीधा ठोस है और सीधा किस में चला जाए, गैस के अंदर। तो इस गुण को अपन बोलते हैं दोस्तों उद्ध्रुवपातन। क्या बोलते हैं, उद्ध्रुवपातन। ध्यान रखना, इस गुण को क्या बोलते हैं, उद्ध्रुवपातन। जैसे नंबर 5 मेरे पास क्या है दोस्तों, नंबर 5 में मैं क्या ले रहा हूं, उद्ध्रुवपातन। उद्ध्रुवपातन क्या होता है, उद्ध्रुवपातन। कोई ठोस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस गुण को क्या बोलेंगे अपन, उद्ध्रुवपातन। जैसे कोई आप कपूर की गोली लाते हो, कपूर की गोली को अगर अपन तापमान बढ़ाए,
उस कपूर की गोली का तापमान के अगर किसी बर्तन में डालकर उसको गर्म करें तो होगा क्या, वो धीरे धीरे डायरेक्ट किस में जाएगी, गैस अवस्था के अंदर चली जाएगी। अर्थात कपूर का गैस बनना एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, उद्रूपातन का एग्जाम्पल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोई ठोस है, क्या होता है उद्रूपातन, ठोस है। ठोस के रूप में मैं क्या ले लूँ, जैसे कपूर है, कपूर ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, अपन के पास उद्रूपातन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करना। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कपूर, जैसे कपूर, कपूर को जब आप गर्म करोगे तो ये डायरेक्ट किस में जाएगी दोस्तों, कपूर का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे तो होगा क्या, तो ये किस अवस्था में चली जाएगी, गैसीय अवस्था के अंदर चली जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अपने पास कपूर है ना दोस्तों। तो उद्रूपातन क्या होता है, डायरेक्ट ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रूपातन कहलाता है। जैसे मेरे पास क्या है, कपूर, आई बात समझ में, कपूर का एग्जाम्पल। ठीक उसी प्रकार से कोई गैस है वो वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है दोस्तों, कोई गैस है मेरे पास, गैस वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है, ठोस के अंदर। इस गुण को बोलते हैं दोस्तों उद्रूपातन ही बोलते हैं, और इसका एक और नाम है दोस्तों, उद्रूपातन ही बोलते हैं, और इसका एक और नाम है निक्षेपण। निक्षेपण, इसका एक और नाम क्या है दोस्तों, निक्षेपण। तो समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 6 पॉइंट यहाँ पर, नंबर 6 पॉइंट क्या है मेरे पास, उद्रूपातन, या इसका एक और नाम है दोस्तों निक्षेपण, और जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लीसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीसिंग। ध्यान रखना, किसी भी नाम से आ सकता है। कोई गैस है मेरे पास और वो गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, ठोस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, उद्रूपातन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं, या फिर बोलते हैं लीसिंग बोलते हैं। आई बात समझ में, ज्यादातर निक्षेपण नाम से आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखना क्या होगा इसके अंदर। नंबर 6 पॉइंट में बता दूं आपको, कोई गैस है मेरे पास, गैस किस में चेंज हो जाएगी दोस्तों, ठोस के अंदर चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगी, गैस किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ठोस के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास कोई CO2 गैस है, CO2 गैस है, वो ठोस CO2 में बदल जाए, किस में, ठोस CO2 के अंदर, ठोस CO2 के अंदर बदल जाए, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राई आइस, इसको बोलते हैं दोस्तों ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क CO2, क्या बोलेंगे इसको, शुष्क CO2 बोलेंगे। कोई CO2 गैस होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस के अंदर। अर्थात यहाँ पर गैस कौन थी, CO2 थी, और ये किस में जा रही है, ठोस CO2 के अंदर जा रही है। अर्थात कोई गैस है, गैस किस में जा रही है, ठोस के अंदर जा रही है। इस गुण को क्या बोलेंगे अपन, निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, निक्षेपण बोलेंगे। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया क्या है कि कोई गैस है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और धीरे धीरे ये किस में बदल जाएगी, ठोस CO2 के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगी दोस्तों, ठोस CO2 के अंदर। ये किसके कारण होता है, तापमान कम करने के कारण। ध्यान रखना, यह प्रक्रिया अगर अपन तापमान कम करें तब संभव होगी, ये ध्यान रखना। अगर अपन तापमान कम कर रहे हैं तो गैस जो होगी डायरेक्ट किस में चली जाएगी, ठोस के अंदर चली जाएगी। अगर अपन तापमान बढ़ा रहे हैं, कोई तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना तापमान इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, कोई ठोस होगा अपने पास और वो किस में चला जाएगा, गैस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये थे तो दोस्तों अवस्था परिवर्तन। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पदार्थों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज ही क्लास में हमने सीखा, क्या सीखा है, पहला पॉइंट है गलन। गलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन। जैसे बर्फ का पानी, मोम का पिघलना, इसके एग्जाम्पल है ना। बर्फ का किस में कन्वर्ट होना, पानी के अंदर कन्वर्ट होना, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है दोस्तों हिमन। हिमन का मतलब क्या होता है, जमना। जैसे द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमन। जैसे बर्फ का बनना, जैसे बर्फ का बनना, पानी का बर्फ का बनना। आई बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था अपने पास वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है, कोई द्रव है और वो किस में चले जाए, गैस के अंदर चला जाए। इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, वाष्पन बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल जल का जलवाष्प के अंदर बदल जाना, जल का किसके अंदर बदल जाना, जलवाष्प के अंदर बदल जाना क्या कहलाता है, अपने पास वाष्पन कहलाता है।
ठीक उसी प्रकार से दूसरा नेक्स्ट पॉइंट था अपने पास संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, कोई गैस और किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव के अंदर। जैसे जलवाष्प है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, जल के अंदर। जैसे बारिश का होना। तापमान बढ़ने का कारण क्या होता है दोस्तों, तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जितना तापमान बढ़ेगा तो जितनी भी जल है नीचे भूमि के अंदर तो वो क्या होगी, जलवाष्प के रूप में ऊपर चली जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पन, है ना। उसी जलवाष्प का वापस धरती पर आना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 5, उद्रपातन हमने सीखा है। कोई ठोस है डायरेक्ट किस में चला जा रहा है, गैस के अंदर। जैसे कपूर को आप गर्म करोगे, तापमान उसका बढ़ाओगे तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी दोस्तों, गैस अवस्था के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट था निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, तापमान कम करने के कारण, तापमान के अंदर कमी करने के कारण, तापमान डिक्रीज करने के कारण कोई गैस ठोस के अंदर आ जाती है तो इस गुण को अपन बोलते हैं दोस्तों निक्षेपण, लीसिंग या उद्रपातन। जैसे कोई CO2 गैस, अगर इसका आपने तापमान कम कर दिया, तापमान कम करने के कारण ये किस में चली जाएगी, ठोस CO2 के अंदर चली जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप नोट्स के लिए, डेली टेस्ट सीरीज के लिए हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, करियर स्प्लेंडर। जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करियर स्प्लेंडर, SPLENDOR, करियर स्प्लेंडर अपना ऐप है। फ्री में आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको वहाँ पर वीडियो क्लास मिल जाएगी दोस्तों, और फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वहाँ पर। तो निःशुल्क आप इस ऐप का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और जो अपनी आने वाली रीट के एग्ज़ाम है उसके अंदर सफल हो जाइए, ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। और मेरा एक और भी चैनल है दोस्तों, केमिस्ट्री विद शौकत। एक और भी अपना चैनल है दोस्तों, केमिस्ट्री विद शौकत, जिसके अंदर मैं केवल, इस चैनल पर मैं केवल 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 11th एंड 12th की केमिस्ट्री यहाँ पर मैं टीच करवाता हूँ। जो विद्यार्थी 11th और 12th में है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए केमिस्ट्री विद शौकत पर, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है उसको पढ़िए और आनंद लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।